हे गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो आज फिर से एक मॉक टेस्ट लेके आ चुका हूँ जो कि बिल्कुल शानदार रहने वाला है। तो इस मॉक टेस्ट में मैंने क्या किया है, पैसेज को स्किप किया, क्योंकि पैसेज अगर मैं खुद से कराऊँ तो ये मैं कर रहूँगा। पैसेज आपको अगर करना है तो आप खुद से प्रैक्टिस करें, तब जाके पैसेज पे इम्प्रूव हो पाएगा। तो पैसेज से 3-4 क्वेश्चन आते हैं, तो वो 3-4 क्वेश्चन के बदले मैंने फिल इन द ब्लैंक्स के कुछ क्वेश्चन ले लिए हैं। तो टोटल 20 क्वेश्चन मैं कराऊँगा। मॉक टेस्ट है, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और अपना स्कोर प्लीज़ कमेंट करके जाइएगा, स्कोर अपना चेक जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन सही से पढ़ते नहीं है और इस चीज़ पे गड़बड़ हो जाते हैं। एंटोनिम जब भी आता है एग्जाम में, बच्चे मतलब ये सिली मिस्टेक होती है, बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं। एंटोनिम साइनो समझ के साइनो करके चले आते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या, एंटोनिम पूछा गया किसका, प्रोफ्यूज का। तो सबसे पहले इसका मीनिंग आपको जानना चाहिए कि प्रोफ्यूज मीन्स क्या होता है। अगर आप इसका मीनिंग नहीं जान पाओगे तो फिर आप आंसर क्लिक कर ही नहीं पाओगे। तो मैं हर एक बार बच्चों को बोलता हूँ, आप लोगों को एंटोनिम याद करना नहीं है, आप साइनो याद करते चले। साइनो याद करेंगे तो एंटोनिम खुद ब खुद हो जाएगा। जैसे प्रोफ्यूज, तो सबसे पहले आपको इसका मीनिंग जानना चाहिए। देखिए गाइस, मैं लाइव नहीं हूँ तो मुझे पता नहीं चलेगा, बट आप लोग ईमानदारी से स्कोर कमेंट करते हुए चलेंगे और जैसे भी होगा अपना स्कोर चेक करें। तो देखिए मैं बताते हुए चल रहा हूँ। प्रोफ्यूज मीन्स क्या होता है, प्रोफ्यूज मीन्स ऐसे आप याद रख सकते हैं प्रोफ्यूज को, प्रचुरता से, मतलब प्रचुर मतलब बहुत मात्रा में, प्रचुर मात्रा मतलब बहुत ज़्यादा। तो इसका साइनो हो जाएगा अबंडेंट। अबंडेंट मीन्स भी होता है प्रचुर मतलब बहुत ज़्यादा। तो ये तो इसका साइनो हो गया। बट यहाँ पे पूछा क्या है, एंटो पूछा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, जैसे कोई चीज़ बहुत ज़्यादा है तो उसका एंटो अपोजिट क्या हो जाएगा, लिमिटेड है। तो प्रोफ्यूज मीन्स क्या होता है, अबंडेंट मीन्स प्रचुर, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, लिमिट। आई होप ओवरफ्लो मीन्स आपको पता होगा, ग्रो मीन्स आपको पता होगा। मैं हर एक पॉइंट हर एक चीज़ डिस्कस करते हुए चलता हूँ ताकि छोटी मोटी त्रुटि भी ना रहे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो के लास्ट तक बनी रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था प्रोफ्यूज का एंटो, जो कि हुआ लिमिटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम इन द गिवन सेंटेंस। मतलब इडियम पूछा गया, आपको पता होना चाहिए क्वीर फिश क्या होता है। इडियम है गाइस, इडियम वगैरह जैसे भी हैं, कोई सेंटेंस या तो किसी तरीके से रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। तो क्वीर फिश मीन्स क्या होता है, देखिए फिश मीन्स तो आपको पता होगा मछली, बट इडियम इस तरीके से एक एक करके मीनिंग करके इडियम होता नहीं है। तो क्वीर मीन्स होता है बिल्कुल अजीब सा, कोई मछली है जो अजीब सा एक्शन कर रही है, तो उस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होता है अ स्ट्रेंज पर्सन। देखिए आप एक वर्ड आपको पता होगा, अ स्ट्रेंजर, एक वर्ड आपको पता होगा स्ट्रेंजर। तो ये स्ट्रेंजर मीन्स क्या होता है, अजनबी होता है। आप कंफ्यूज नहीं हुए, ये स्ट्रेंजर मीन्स होता है अजनबी। स्ट्रेंज मीन्स होता है जैसे कोई पर्सन होता है ना, जिसे बोलते हैं ये बिल्कुल अजीब सा है, तो अ स्ट्रेंज पर्सन होता है। तो उसका क्या हो जाएगा, क्वीर फिश। आपको इस चीज़ को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। इस पर देखिएगा ये साइनो पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन सबसे पहले आप ध्यान से पढ़े। साइनो पूछा है किसका, हॉस्पिटैलिटी, ये एनडीए में आया हुआ। तो जितने भी मैं करा रहा हूँ, शायद ये एनडीए 2016 में आया हुआ। तो जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ एनडीए या एयरफोर्स आपके एग्जाम में आए हुए हैं, तो प्लीज़ एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक कि ऑप्शन भी इंपॉर्टेंट है और मैं सब डिस्कस करते हुए चलूँगा। देखिए हॉस्पिटैलिटी मीन्स क्या होता है, एनडीए में आया हुआ है। तो ऑप्शन देख लीजिए आप, ड्यूटी ऑफ अ डॉक्टर, जेनरोसिटी, सॉन टू गेस्ट, क्लीननेस इन हॉस्पिटल्स एंड काइंडनेस। तो क्या होगा, देखिए हॉस्पिटैलिटी आप 2-3 जगह सुने होंगे। सबसे पहले मैच में सुने होंगे, जब आईपीएल चल रहा होता है हमारा, तो देखते होंगे जो होते हैं अच्छे खासे, वो हॉस्पिटैलिटी टिकट मिलती है उसे, आई मीन हॉस्पिटैलिटी बॉक्स में। तो देखिए हॉस्पिटैलिटी का संबंध बिल्कुल हॉस्पिटल से नहीं है, बच्चे कंफ्यूज करके इसको आंसर कर देता है, बट ये राइट आंसर नहीं है, ये रॉन्ग है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जेनरोसिटी शोन टू द गेस्ट। मतलब आप इसको ऐसा समझ लें, हॉस्पिटैलिटी मीन्स होता है आदर सत्कार करना, मतलब गेस्ट को जेनरोसिटी शोन करना, मतलब ये हो जाएगा हॉस्पिटैलिटी, आदर सत्कार करना। आप इस तरीके से समझ सकते हैं। याद रखिएगा गाइस, एनडीए में आ चुका है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ से देखिए एरर है, 3-4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में एरर के आ जाते हैं, स्पॉट द एरर। तो चलिए एरर सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, आई रोट डाउन हिज फ़ोन नंबर लेस्ट आई शुड नॉट फॉरगेट इट। देखिए गाइस, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ईमानदारी से आप लोग स्कोर अपना कमेंट करते हुए चलेंगे। देखिए सबसे पहले अगर आप इस तरीके से सेंटेंस देखेंगे तो बच्चे क्या करते हैं कि सही सेंटेंस में भी एरर फाइंड कर लेते हैं। तो आपको ऐसा करना नहीं है, आपको सब कुछ पता होना चाहिए। रोट डाउन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिज फ़ोन नंबर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए लेस्ट जो वर्ड होता है इसका पेयर बनता है शुड से।
आपको ये चीज़ याद रखना है, लिस्ट का पेयर बनता है सूट से, तो इस पेयर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है लिस्ट का पेयर सूट से। बट आपको याद रखना है लिस्ट मीन्स क्या होता है, लिस्ट का जो मतलब होता है हिंदी में वो होता है अन्यथा, और ये जो वर्ड होता है ये नेगेटिव वर्ड होता है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं बोल रहा हूँ। लिस्ट जो होता है वो नेगेटिव वर्ड होता है, तो इसके साथ कभी भी नेगेटिव वर्ड आ नहीं सकता है, क्योंकि ये खुद नेगेटिव है, सुपरफ्लुअस हो जाएगा, इस वजह से यहाँ नॉट नहीं आएगा। लिस्ट आई शुड फॉरगेट इट होगा, नॉट नहीं आएगा यहाँ पे। आई होप आपको, कभी आप 2-3 नेगेटिव वर्ड बोल सकते हो, आई नो, नेवर, ऐसे नहीं होता है, नेगेटिव वर्ड एक बार ही आएगा, तो लिस्ट आ गया इस वजह से नॉट नहीं आएगा। आई होप गाइज क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इट वॉज अ प्लीजेंट 4 hours ड्राइव फ्रॉम पुणे टू नासिक। देखिए इस चीज़ पे बच्चे कंफ्यूज होंगे थोड़ा, तो इसको मैं चलिए एक बार डिस्कस कर देता हूँ। देखिए सबसे पहली बात ये है, अगर मैं आपको बोलूँ 2-3 चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैं आपको बोलूँ 1 बुक कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं 1 बुक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 2 बुक्स होता है। आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए कि 1 बुक होता है और 2 बुक्स होता है, ये चीज़ आपको पता है, 1 बुक होता है और 2 बुक्स होता है। ऐसे ही अगर मैं बोल लूँ 1 hour कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 hours होगा। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या लिख रखा है, 4 hours, क्या है 4 hours लिख रखा है, तो इस पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर इसके बाद नाउन आ रहा है, जैसे क्या था 4 hour ड्राइव, इसके बाद अगर आ रहा है नाउन, तो ये काम कर जाता है एडजेक्टिव का, इस वजह से यहाँ पे एस नहीं आएगा, यहाँ पे एस नहीं आएगा, तो 4 hour ड्राइव होगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, क्योंकि फिर वो एडजेक्टिव के काम कर जाते हैं और फिर एडजेक्टिव में आप एस नहीं लगा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ये हो जाएगा, यहाँ पे 4 hours नहीं होगा, 4 hour होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस हैज़ एन्चेंटेड मी। तो इस पर भी देखिए क्या एरर है। सबसे पहले देखिए कि यहाँ बोलना क्या चाह रहा है कि द ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस हैज़ इंचेंटेड। इंचेंटेड मतलब क्या होता है, मोहित करना, मतलब किसी के मतलब मोह होता है, या तो उसके प्रति अट्रैक्ट हो जाना। इंचेंटेड मतलब होता है मोहित करना। तो देखिए आपको याद रखना है सराउंडिंग, ये सराउंडिंग जो होता है इसका मतलब होता है, ये वर्ब होता है। देखिए सराउंडिंग मीन्स होता है, दो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मैंने लिख दिया सराउंडिंग, इसका मतलब होता है घेर लेना। क्या होता है, घेर लेना। बट यहाँ पे ऐसा सेंस ही नहीं आ रहा है कि घेर लेना, यहाँ का सेंस आ रहा है चारों ओर, तो उसका होता है सराउंडिंग्स होता है। क्या होता है, सराउंडिंग्स। तो आपको याद रखना है यहाँ पे सराउंडिंग नहीं सराउंडिंग्स आएगा। आई होप गाइज ये क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, करेक्ट स्पेलिंग, स्पेलिंग से क्वेश्चन आ जाते हैं गाइज। मैं बार बार बोल रहा हूँ करेक्ट स्पेलिंग चूज करना है। आज जिसमें करेक्ट स्पेलिंग चूज करना होता है उसमें 4 एक ही वर्ड के स्पेलिंग होते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसी में एक तरीके से और पूछ दिया जाता है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब 4 अलग अलग वर्ड होता है, उसमें से एक गलत वर्ड को टिक करना होता है। वो तो थोड़ा मोड़ा ईजी भी होता है क्योंकि 4 अलग अलग होते हैं, बट इसमें एक होता है कि एक ही वर्ड है और 4 ऑप्शंस होते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एम्बेसडर में आपको याद रखना है कि सिर्फ डबल एस आता है। आपको बस इतना याद रखना है कि बस डबल एस आता है, कहानी ख़त्म। AMBASSADOR, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट। आपको बस इतना याद रखना है, डबल एस आता है एम्बेसडर में। आई होप गाइस क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैंने पैसेज स्किप किया है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, फिल इन द ब्लैंक्स को ज़्यादा लिया हूँ। तो देखिए नो है, ब्लैंक है, मतलब स्पेस है, अलाउड टू अटेंड द क्लास, चिल्ड्रन आर, चाइल्ड आर, स्टूडेंट इज, स्टूडेंट्स आर। सबसे पहले ये है कि आप मतलब ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हैं। सबसे पहली बात देखिए, चाइल्ड जो होता है वो सिंगुलर होता है, आर तो आ नहीं सकता। स्टूडेंट्स के साथ आ रहा है, ये ठीक है, चिल्ड्रन के साथ। तो सबसे पहले देख लिए कि बी नंबर ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है जी, बी नंबर ऑप्शन नहीं हो सकता। और आप देखिए मैं आपको 2-3 चीज़ें पूछता हूँ, जैसे देखिए मैं आपसे, चलिए इसको ज़रा डिस्कस करते हैं। 2-3 चीज़ें मैं आपसे पूछता हूँ। क्या है कि जैसे मैं बोल दूँ नो कमेंट, मैंने लिखा नो कमेंट, या मैं लिखता हूँ नो कमेंट्स। क्या मैंने लिखा, नो कमेंट और नो कमेंट्स। आप बताइए कि ये दोनों में से सही क्या है। सही गाइस नो कमेंट है, नो कमेंट्स नहीं होता है। याद रखना आपको, इस पे आप कंफ्यूज होइएगा, नो कमेंट होता है, नो कमेंट्स नहीं होता है। जैसे आप ऐसा समझ लेते हैं, जैसे कोई होता है ना, इंग्लिश बोलने के चक्कर में ऐसे बोल देता है, मतलब कूल बनने के चक्कर में, नो वेज, जो कि ये गलत होता है, नो वे होता है। आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, नो वे होता है, नो वे होता है। इस तरीके से भी आप समझ लें कि जो नो है ये सिंगुलर होगा, तो इसके साथ जो नाउन आने वाला है वो सिंगुलर नाउन आएगा। फिर वर्ब भी कैसा आएगा, अगर नाउन कोई, आप ये चीज़ नोट कर लें कि नो जो होता है ये सिंगुलर होता है, इसके साथ जो आएगा वो सिंगुलर नाउन आएगा,
ठीक है, और सिंगुलर नाउन आएगा तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब भी आएगा। आप ये दो चीज़ मतलब नोट कर लें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उस तरीके से देखिए, सबसे पहले सिंगुलर नाउन आना चाहिए। तो सिंगुलर नाउन क्या होगा? नो स्टूडेंट इज़ अलाउड टू अटेंड द क्लास। आई होप गाइस क्लियर हुआ होगा। नो स्टूडेंट इज़ अलाउड टू अटेंड द क्लास। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द बॉय ब्लैंक है, मतलब स्पेस, पिक्चर ऑन द वॉल, हैंग, हंग, हैंग्ड, नन ऑफ दीज। देखिए इस पे भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए मैं इसको भी ज़रा डिस्कस कर लेता हूँ। इस पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए गाइस, दो वर्ड होता है। एक होता है देखिए हैंग, एक है हैंग, फिर इसका सेकेंड फॉर्म होता है हंग, थर्ड फॉर्म भी होता है हंग। एक ये होता है, एक होता है हैंग, इसका सेकेंड फॉर्म होता है HANGED, हैंग्ड। थर्ड फॉर्म भी होता है HANGED, हैंग्ड। तो देखिए फर्स्ट ये है कि हैंग, हंग, हंग, और सेकंड है हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड। तो देखिए गाइस, जो हैंग होता है ये वाला ऊपर वाला हैंग, हंग, हंग, ये होता है नॉन लिविंग के लिए। आप ऐसे याद रख सकते हैं, ये होता है नॉन लिविंग के लिए। और ये जो है हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड, ये होता है लिविंग के लिए। मतलब जो होता है ना फांसी लटकाना, वही नीचे वाला होता है हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड। और जो होता है किसी चीज़ को दीवार पे लटका रहा है ऐसे वाले सेंस में, तो होगा हैंग, हंग, हंग। आपको ये चीज़ें याद रखना गाइज, आप नोट कर ले प्लीज़। चलिए तो आप क्वेश्चन पे चलते हैं, आप इजीली कर पाएंगे। देखिए, द बॉय डैश अ पिक्चर ऑन द वॉल, हैंग, हंग, हैंग्ड। तो सबसे पहले देखिए कि ये हैंग्ड तो नहीं हो सकता और नन ऑफ दिस भी नहीं होगा, ये दो में होगा। सर हैंग और हैंग तो दोनों हो सकता है, लटका, क्योंकि यहाँ पे दीवार में कुछ पिक्चर है लटका रहा है, तो दोनों हो सकता है। बट देखिए द बॉय है, तो अगर हैंग आता तो सिंगुलर है तो क्या आता? हैंग्स, क्योंकि सिंगुलर है ना द बॉय, तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी तो हैंग्स आता। बट हैंग्स ऑप्शन में नहीं, इसलिए हैंग भी नहीं होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ऑप्शन नंबर बी हंग, द बॉय हंग अ पिक्चर ऑन द वॉल। आई होप गाइस क्लियर हुआ होगा। क्लियर नहीं हुआ तो प्लीज़ आप लोग फिर से वीडियोज़ को देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? ही इज़ द बॉय डैश ब्रदर ऑन द नेशनल अवार्ड, हु, हुम, हुज या विच। बच्चे इस पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, और आपका एयरफोर्स का ये सब क्वेश्चन फेवरेट है, बार बार पूछा जाता है। ही इज़ द बॉय डैश ब्रदर ऑन द नेशनल अवार्ड। देखिए ये वही लड़का है जिसका भाई नेशनल अवार्ड जीता था। मतलब इसका मीनिंग क्या निकल रहा है? ये वही लड़का है जिसका ब्रदर नेशनल अवार्ड जीता था। तो जहाँ पे भी पोजीशन शो करे, मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, जहाँ पे भी पोजीशन शो करे वहाँ पे हुज का यूज़ होता है। किसका यूज़ होता है? हुज का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हुज। या तो आप मीनिंग में भी देख सकते हैं गाइस, जैसे मैंने बोला ये वही लड़का है जिसका भाई, ये रिलेशन शो कर रहा है, पोजीशन शो कर रहा है, तो यहाँ पे हुज आएगा। हु क्या होता है नॉर्मली? जो, जैसे यहाँ पे ब्रदर नहीं होता, ही इज़ द बॉय हु ऑन द नेशनल अवार्ड। अगर ब्रदर नहीं होता तो फिर हु आता। जो हुम क्या होता है? जिसे के सेंस में विच का अलग केस होता है। मतलब विच का केस भी सुन लीजिए, जैसे लिविंग थिंग्स पे हो जा रहा है अगर विच का, तो सिलेक्शन के लिए यूज़ होता है नॉर्मली, नहीं तो फिर एनिमल वगैरह के लिए यूज़ हो जाता है। तो यहाँ पे क्या आएगा? हुज आएगा। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। बच्चे इस पर कंफ्यूज हो जाएंगे, इसमें भी कन्फ्यूजन है, मैं दूर करूँगा। चलिए देखिए क्या है कि फेलियर मस्ट नॉट हैव परमानेंट डैश ऑन अ पर्सन बिकॉज ओनली द टफ सर्वाइव्स। तो देखिए गाइस, सबसे पहले आपको दो चीज़ पता होना चाहिए, डिफ़र पता होना चाहिए कि इफ़ेक्ट और अफेक्ट, ये दोनों में क्या डिफ़र आपको पता होना चाहिए। चलिए तो मैं पहले इस चीज़ को ही क्लियर कर देता हूँ कि ये जो इफ़ेक्ट है गाइस, EFFECT, ये नाउन है, ये नाउन है, जबकि ये अफेक्ट है, ये है वर्ब। देख सकते हैं आप यहाँ पे, क्योंकि अफेक्ट है तभी तो अफेक्टेड बना है, वर्ब है तभी तो ed लगा हुआ है इस पर। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मस्ट नॉट हैव, जो ये क्या है हैव, आप ये तो नहीं सोच रहे ना कि मतलब परफेक्ट टेंस से हैव लगा, ऐसा नहीं है, ये मेन वर्ब है। जैसे बोलते हैं ना आई हैव अ कार, ऐसे वाला है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या आएगा, आप ये चीज़ भी सोच सकते हैं कि परमानेंट के बाद कोई चीज़ क्या आएगा। जैसे देखिए हम क्या बोलते हैं, परमानेंट सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या है, नाउन है। मैं क्या बोलता हूँ, परमानेंट जॉब, जॉब क्या है, नाउन है। इट मीन परमानेंट के बाद हमेशा नाउन को ही आना है। तो इस वजह से क्या आएगा, इफेक्ट आएगा। EFFECT इसका राइट आंसर होगा। आई होप गाइज छोटी छोटी बातों के थ्रू मैं समझाने की आपको कोशिश किया, और आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, चेंज द वॉइस। वॉइस से क्वेश्चंस आ जाते हैं हर बार, वॉइस और नरेशन से एक एक क्वेश्चन तो फिक्स है कम से कम। क्या है 13 नंबर क्वेश्चन, हु रोट अ रिपोर्ट, हु रोट अ रिपोर्ट। तो आपको पता होना चाहिए हु का बाय हुम में चेंज हो जाता है, और बाकी देखिए रोट है, मतलब ये V2 है, तो V2 किस में चेंज हो जाएगा, वाज वर आएगा इसमें। तो देखिए सबसे पहले देखिए आ रिपोर्ट, रिपोर्ट क्या है, सिंगुलर है तो वाज आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाय हुम वाज अ रिपोर्ट रिटन।
राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, बाय हुम आ गया, वाज अ रिपोर्ट रिटन। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या? आइडेंटिफाई द इनडायरेक्ट स्पीच। मैंने अभी बोला था वॉइस और नरेशन से क्वेश्चन श्योर आता है। द ओल्ड मैन सेड अल्लाश आई एम र्यून्ड। र्यून्ड मीन्स क्या होता है? बर्बाद होना। आई होप आपको इसका मीनिंग पता होगा। र्यून्ड मीन्स क्या होता है? बर्बाद होना। और अल्लाश जो होता है ना, जैसे देखिए आप कुछ अगर हैप्पी वाला मोमेंट होता है तो आप मुंह से कैसे निकलता है? एक्सक्लेम क्या आता है? वाओ। तो ऐसे ही जब कुछ बैड होता है, आई मीन बुरा होता है, कुछ दुख की टाइम होती है, मतलब दुख के समय क्या निकलता है? अल्लाश। तो जब वैसे भी आपको ये जब साइन दिख जाए ना आपको एक्सक्लेमेटरी वाला, तो सेंटेंस में तो एक्सक्लेम आना ही आना है। तो देखिए सबसे पहले इसमें एक्सक्लेम है नहीं, इसमें एक्सक्लेम है नहीं, ये दो गलत हो गया। या तो ये होगा या तो ये होगा। तो देखिए द ओल्ड मैन एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो है, तो इफ़ का तो कोई सेंस ही नहीं है। इफ़ क्यों आएगा? क्वेश्चन मार्क है ही नहीं, तो ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। द ओल्ड मैन एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो डैट ही वाज र्यून्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, वन शुड बी ट्रू टू, क्या होगा? वन शुड बी ट्रू टू वन वंस हीज। तो देखिए गाइज, जब भी पोजीशन शो कर रहा है यहाँ पे, तो पोजीशन शो कर रहा है, तो ही होता तो हीज होता, इसलिए ये तो होगा नहीं। वन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ सिंगुलर की बातें होता है तब जाके वन आता है। वंस क्या होता है? जब प्लूरल की आती है, जैसे बोलते हैं ना। चलिए इसका मैं वन का एक अलग वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं सब कुछ डिस्कस कर दूंगा। यहाँ पे पोजीशन शो हो रहा है, तो एक वन ही ऐसा वर्ड है जिसमें ये अपॉस्ट्रोफी ऐसे लग के पोजीशन शो होता है। बाकी कभी ऐसे करते हो क्या? हीज में ऐसे लगा के नहीं होता ना, किसी में नहीं होता है, बस वन में होता है। तो आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वन शुड बी ट्रू टू वंस वर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, आइडेंटिफाई द अपोजिट मीनिंग ऑफ द गिवन अंडरलाइन वर्ड। गाइस क्या पूछा? ध्यान से देखेंगे। अपोजिट मीनिंग मतलब एंटोनिम पूछा हुआ है। मोस्ट ऑफ द डिसीजन टेक बाय ऑफिसर वेयर अनजस्ट। तो ये जो वर्ड है अनजस्ट, इसका आपको एंटोनिम पूछना है। इसका आपको एंटोनिम बताना है। किसका? अनजस्ट का। अनजस्ट का आपको एंटोनिम बताना है। तो अनजस्ट का क्या करना है? आपको एंटोनिम बताना है। तो देखिए सीरियस होगा, करेक्ट होगा, या फिर क्या होगा? तो देखिए अनजस्ट मीन सबसे पहले हो क्या रहा है? गलत हो रहा है। देखिए यहाँ पे मोस्ट ऑफ द डिसीजन टेक बाय ऑफिसर वेयर गलत, मतलब जो चीज़ गलत होता है ना उसको लेके ऑफिसर जो होते हैं डिसीजन लेते हैं। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। इनकरेक्ट, इरेगुलर, सीरियस का कोई सेंस नहीं आ रहा है। पहले सेंटेंस को ही आप समझ नहीं पाए, इस वजह से शायद आपका आंसर आई होप गलत हो गया होगा। क्योंकि मोस्ट ऑफ द डिसीजन टेक बाय द ऑफिसर वेयर अनजस्ट, मतलब जो अनजस्टेड होते हैं ना उसको लेकर डिसीजन लिया जाता है। तो अनजस्ट मीन्स हो रहा है गलत, का मीनिंग क्या निकल रहा है? गलत। तो इसका अपोजिट पूछा जा रहा है, तो सही होगा, जिसका राइट आंसर होता है करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच। यहाँ से एक क्वेश्चन श्योर आता है गाइज। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर होना चाहिए। अगर आपको ये टॉपिक क्लियर नहीं है, आप पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर रिकॉग्नाइज मतलब पहचान नहीं पा रहे कौन नाउन है, कौन एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, तो यहाँ से क्वेश्चन श्योर आते हैं। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करें, मैं इसका वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए मैं एक एक करके बता रहा हूँ। सबसे पहले देखिए पेएबल। पेएबल जिस भी वर्ड के लास्ट में एबल दिख जाए वो एडजेक्टिव होता है, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। जिस भी वर्ड के लास्ट में मेंट दिखिए, MENT, ये नाउन होता है। तो ये पेमेंट क्या हो जाएगा? नाउन हो गया। और देखिए पेड है, तो कोई भी वर्ड है अगर उसमें AD वगैरह मतलब उसका वर्ब की फॉर्म बन रही है, जैसे पे, पेड, तो ये तो वर्ब हो गया, क्लियरली पता चल रहा है ये वर्ब हो गया। और नॉर्मली 70% केस में ऐसा होता है LY लग गया तो वो एडवर्ब होता है, नॉट 100%, क्योंकि कुछ वर्ड होते हैं जो LY लगने के बाद भी एडजेक्टिव का वर्क करते हैं। तो आई होप आपको पता चल गया। पेएबल एडजेक्टिव है, पेमेंट नाउन है, पेड वर्ब है, और पेएबली क्या है? एडवर्ब है। पेएबली क्या है? एडवर्ब है। चलिए इतना क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, आइडेंटिफाई द अपोजिट मीनिंग। फिर से अपोजिट मीनिंग पूछा गया। एंटोनिम क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। हिज टिमिडिटी प्रूव्ड कॉस्टली। सबसे पहले आपको इससे पहले आप क्वेश्चन करेक्ट कर रहे हैं, इसका मीनिंग पता होना चाहिए। टिमिडिटी मीन्स क्या होता है? कोवार्ड। एक मैंने वर्ड और बता दिया। कोवार्ड मीन्स क्या होता है? डरपोक। तो इसका अपोजिट मीनिंग पूछा गया तो क्या हो जाएगा? बोल्डनेस। बहुत बच्चे और ऑप्शंस कर रहे होंगे तो ऐसा कोई सेंस नहीं निकल रहा है। टिमिड मीन्स डरपोक होता है, तो उसका अपोजिट हो जाएगा साहसिक, जिसका वर्ड क्या होगा? बोल्डनेस। आई होप समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, डिस्ट्रीब्यूट द बुक्स डैश आर अ स्टूडेंट। आर स्टूडेंट्स है,
तो देखिए गाइस, आपको ये चीज़ें पता होगा कि बिटवीन जो होता है वो 2 के लिए होता है और मोर देन 2 क्या होता है, एमंग होता है। बट आपको इसका मतलब नहीं पता होगा एमंगस्ट क्या होता है, और यहाँ पे राइट आंसर भी यही है, एमंगस्ट। आई होप आपने सब कोई ने ये गलत किया होगा, अगर गलत किया होगा तो प्लीज़ आप लोग सीख लें। चलिए मैं कुछ चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए आपको सब, देखिए मैं अगर बोलूँ एमंग स्टूडेंट्स, फिर तो ठीक है, बहुत सारे बच्चों के बीच तो एमंग है, 2 से ज़्यादा है तो। बट एमंगस्ट कहाँ पे आएगा? देखिए एमंगस्ट होगा आर स्टूडेंट्स। सर यहाँ पे ऐसे क्यों होगा? बिल्कुल सही सवाल है आपका। तो देखिए जब भी यहाँ पे कोई साउंड आ जाए वॉवेल का, जैसे आर बोल रहा हूँ ना मैं, आर मतलब आवर स्टूडेंट्स, तो ये जो अ निकल रहा है मतलब वॉवेल साउंड आएगा तो एमंगस्ट आएगा। बट देखिए स्टूडेंट, ये जो स्टूडेंट आ रहा है ये आ रहा है कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, तो इस पर एमंग आएगा। आई होप ये वॉवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड को लेके आया एमंग और एमंगस्ट के बीच में। ठीक है गाइस, क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा एमंगस्ट। आप लोग बिल्कुल सही थे। बिटवीन और एमंग का डिफर आपको पता होगा, 2 और मोर देन 2 ये पता होगा, बट एमंग्स आज शायद आपने नया सीखा होगा। वीडियो बिल्कुल आपको अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें और दोस्तों तक प्लीज़ शेयर कीजिएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, आई होप आप ये सही करेंगे। लास्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए 2 चेयर आर नॉट सफिशियंट फॉर मी। 2 चेयर जो है मेरे लिए सफिशियंट नहीं है। आई वांट डैश वन, अदर वन, अनदर वन, मैनी वन। सबसे पहले मैनी तो आ नहीं सकता, अदर और अनदर में बच्चे कंफ्यूज हो जाते। देखिए गाइस, जब कोई चीज़ 2 होती है, मान लो कोई 2 चीज़ है, अगर दोनों में से आपको दूसरा चाहिए होगा तो फिर आप बोलिएगा अदर। बट आपको मतलब यहाँ पे देखिए बोला क्या जा रहा है, 2 चेयर्स आर नॉट सफिशिएंट फॉर मी, मतलब 2 मेरे लिए नहीं है, मुझे एक और चाहिए, तो क्या होगा? अनदर वन। जब भी हिंदी में मीनिंग ऐसा आ जाए मतलब कि एक और चाहिए, मेरे लिए 2 सफिशिएंट नहीं है, मुझे एक और चाहिए, तो एक और जो मीनिंग देगा वो अनदर देगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ आप अपना स्कोर करके बताएं कि 20 में से आपके कितने मार्क्स आए। स्कोर बहुत मायने रखता है, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। एनडीए के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एनडीए, नेवी, एयरफोर्स तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है। और वीडियो आपको ज़रा सा भी अच्छी लगी हो, कुछ मिस्टेक्स हो तो माफ़ कीजिएगा, और कुछ सजेशन हो तो कमेंट करें, जो भी है कमेंट करें, प्यार बनाए रखें। एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों तक शेयर करें। ऐसे ही मॉक टेस्ट में बहुत ज़्यादा लाने वाला हूँ, वोकैबुलरी की सीरीज़ लाने वाला हूँ, बहुत कुछ मिलने वाली है आपको। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद गाइज।